ना केवल मुसलमान इसके विक्टिम है, सभी लोग विक्टिम हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग भी इसके विक्टिम हैं। 24 में हम सब लोग मिलकर, सभी गैर भाजपा पार्टियां और सभी लोग मिलकर बाबा साहब से प्यार करते हैं, अगर उस संगठन को राजनीतिक स्तर पर हमने काम की से कि हमने उनके मार्ग पर चलने का काम नहीं किया है, इसलिए आज हम खतरे में हैं। आज का जो विषय है संविधान सुरक्षा आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। समय सीमित है, चंद शब्दों में मैं अपनी बात को कहूँगा। आज जिस संविधान की सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने वोट का अधिकार देकर और अपने मन का नेता चुनने का जो हमें अधिकार दिया था, आज 75 साल की आज़ादी के बाद हम ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए आज संविधान खतरे में है, भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। और मैं समझता हूँ जो भी संविधान से प्यार करने वाला है और देश से प्यार करने वाला है, वो हर व्यक्ति आज इस बात को लेकर के चिंतित है। बाबा साहब कितने दूरदृष्टा थे कि उन्होंने अपनी उन तमाम किताबों में हमें अलग अलग मैसेज दिए, भविष्य को बता दिया। 3 बातें कहकर उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनकी बातों को हमने भाषण में शामिल किया। जिस मंच पर गए वहाँ ये तीनों बातें सुनने के लिए मिली। लेकिन 75 साल की आज़ादी में हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है, आज हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ है, मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर है। हम कितने संगठित हुए हैं, हम कितने संघर्षशील हुए हैं कि आज हम ये बता रहे हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग और देश की व्यवस्था को तहस नहस करने लगे हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे महापुरुषों ने कहा है कि असंगठित लोग, जिनकी संख्या चाहे बहुत हो, मुट्ठी भर संगठित लोगों के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हो। वो लोग मुट्ठी भर तो हैं लेकिन वो संगठित हैं। हम लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन संगठित नहीं हैं। और संगठित न होने का कारण अलग अलग संगठनों में बटे रहना। जितने संगठन रोजाना बनते हैं वो हमें कमज़ोर करने का काम करते हैं। संगठन तो बाबा साहब ने बना के दे दिया था, क्या हमने उस पर काम किया? क्या बाबा साहब ने राजनीतिक संगठन हमें बना के नहीं दिया था? अगर हम बाबा साहब से प्यार करते हैं, अगर उस संगठन को राजनीतिक स्तर पर हमने काम किया होता तो आज अलग अलग पार्टी बनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही होती।
क्या बाबा साहब ने सामाजिक संगठन समता दल सैनिक दल नहीं बना के दिया था? अगर हमने समता सैनिक दल पर काम किया होता तो मुझे नहीं लगता आज हमें अलग अलग संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ रही होती। हमने बाबा साहब के नाम से तो प्यार किया, लेकिन जो बाबा साहब हमें मार्ग दे करके गए, मैं समझता हूँ अपनी तुच्छ बुद्धि से कि हमने उनके मार्ग पर चलने का काम नहीं किया है, इसलिए आज हम खतरे में हैं। अगर 75 साल की आज़ादी में बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हमने चलने का कार्य किया होता तो मैं नहीं समझता कि आज हमें खतरा महसूस हो रहा होता। बाबा साहब हमारे आइकॉन हैं, बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, बाबा साहब हमारे वर्तमान हैं, भविष्य और भूत हैं। अगर हम बाबा साहब के मार्ग पर चलते हैं तो मैं नहीं समझता कि इन खतरों से लड़ने के लिए हमें ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। जो हमारे बाबा साहब ने हमें सिद्धांत दिए उन पर काम करें, हमें कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ एक बार जय बोल देंगे, जय भीम। आपकी आवाज़ जोर से नहीं आई, क्या बात है? बाबा साहब के संविधान को लेकर के ही तो संघर्ष कर रहे हैं हम, उन्हीं की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो जोर से जय बोल दो, जय भीम। आंदोलन में, संविधान सुरक्षा आंदोलन में सबको जोड़ो, लेकिन सवर्णों को मत लो। मैं रहा ब्राह्मण, मेरा जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ है, मैंने कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं समझा। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि इस आपके आंदोलन में कोई सवर्ण न रहे, और ऐसा सवर्ण जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ता आया है, ऐसा सवर्ण जो हिंदुत्व के खिलाफ है, ऐसा सवर्ण जो संविधान सुरक्षा के लिए आपके साथ है, ऐसे सवर्ण भी इस आंदोलन में न रहे, ऐसा यदि आपको लगता है तो मैं मेरा भाषण यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मित्रों, ये जैसे मजहब में हमें भेद नहीं करना चाहिए, वैसे जाति जाति में भी भेद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस प्रयास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि संविधान सुरक्षा यह काम आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज जितना संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर आघात हो रहा है, पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर। लेकिन आज जो हो रहा है मित्रों, ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर समाज को पोलराइज करने की एक कॉन्स्पिरेसी नहीं चली थी, जो आज डेमोक्रेसी पर भी आक्रमण है और सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता पर भी आक्रमण है। तो इसलिए आज के समय संविधान को बचाना यानी मुल्क को बचाना, ये केवल ये संविधान सुरक्षा आंदोलन नहीं है, यह मुल्क सुरक्षा आंदोलन है। मित्रों, इसमें यह भी कहा गया है कि इस नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट हेट प्रोपेगेंडा एंड जेनोसाइड कॉल्स। पिछले 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धर्म संसद, नाम है धर्म संसद, वो धर्म संसद नहीं था, वो अधर्म संसद था। उस अधर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के लिए, जेनोसाइड के लिए कॉल दिया जाता है और उनको अरेस्ट नहीं होता है, अरेस्ट होता है तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर
प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद शपथ लेते हैं, इज इट देयर कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन? रामनवमी, हनुमान जयंती के दिन पर पहले कभी नहीं हुआ, मैं भी एक राम भक्त हूं, पहले कभी नहीं हुआ कि हाथ में तलवार, चाकू, पिस्टल लेकर इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस प्रकार के घोषणा देते हुए मस्जिदों में घुसना, ये कभी नहीं हुआ। ये जानबूझकर किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ लड़ना सबकी जिम्मेदारी है, ना केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है। मित्रों, यहां एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ इंडिया। सोल, यह आत्मा है, भारत की आत्मा है। मनुष्य में शरीर होता है, मन होता है, हृदय होता है, आत्मा भी होती है। शरीर में कुछ पार्ट्स को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन कभी सोल का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। सोल जो है वो हमेशा वही होता है। और 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन, भारत आज़ाद हुआ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वह हमारे आत्मा की पुकार थी। इट वॉज अ कॉल ऑफ द सोल ऑफ इंडिया। और इसलिए वह जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वह सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना। हालांकि सेक्युलरिज्म 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया, वो बाद में आया, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वह सेक्युलर थी। यानी भारत यह एक सर्वधर्मीय राष्ट्र है। संख्या की दृष्टि में मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबके लिए समान हक, समान अधिकार, समान प्रतिष्ठा और समान अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ये उस समय भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि वह भारत की आत्मा थी। मित्रों, ये इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1947 में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 1947 में आज़ादी भी मिली, लेकिन भारत का बंटवारा भी हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी रिपब्लिक घोषित किया। उस समय यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता और उस समय सबसे ज़्यादा जिनकी मेजॉरिटी थी वो चाहते होते तो भारत को उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत की आत्मा सेक्युलर है। भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना आज है, ना कभी होगा। भारत हमेशा सेक्युलर रहेगा। सेक्युलर रहने सभी मजहब का समान आदर। मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन उबैदुल्ला साहब ने शुरुआत में मुझे एक बिगड़ते सामाजिक माहौल में मुसलमानों के लिए कौन सी राह, ये हमारे बिहार के पूर्व मंत्री इखलाक अहमद साहब ने लिखा है। पढ़ने के लिए आपने, मैंने पूरा पढ़ा, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो 2-3 बातें हैं जिसका जिक्र आपने अपने भाषण में नहीं किया, तो इसलिए मैं करना चाहूँगा। यहाँ लिखा है एक समाधान की तरह। यानी आपने सवाल पूछा कि करना क्या है, हाँ, करना क्या है, तो इन्होंने कुछ 1-2-3 बहुत अच्छे बिंदुएं दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, और मैं उसमें और एक जोड़ूंगा। इखलाक साहब कहते हैं कि संक्षेप में कहे तो इन साजिशकर्ताओं के सपनों और इरादों को तोड़ने और इन्हें काबू करने का एक ही रास्ता है। पहला, इस देश के संविधान को आधार बनाकर
देश के सभी वर्गों को आपस में जोड़ने का माहौल बनाया जाए, जहां गांधी और मौलाना आज़ाद की चर्चा हो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जो हमारा रास्ता है वह न्याय का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है और अहिंसा का रास्ता है, जो गांधी जी ने अपनाया। इसीलिए गांधी जी को एक हिंदू टेररिस्ट ने मारा। जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो टेररिस्ट था वो हिंदू टेररिस्ट था, उसका नाम था नथुराम गोडसे। तो अहिंसा का रास्ता आज भी हमारा रास्ता वही होना चाहिए कि जितने भी प्रोवोकेशन हो, हमें वायलेंस के रास्ते पे, हिंसा के रास्ते पे चलना नहीं है, सब्र नहीं खोना है, जज्बाती होकर कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, इखलाक साहब कहते हैं कि इस देश की विविधता को बनाए रखने के लिए मुसलमानों की तरफ से लगातार अमन और भाईचारे का संदेश देते हुए अन्य धर्म एवं वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ आपको हिंदुओं को भी जोड़ना होगा। हिंदुओं को जोड़ने के बिना आपका संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। सभी हिंदुओं को। और मैं बीजेपी में 16 साल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आज पॉइजन फैला रहे हैं कम्युनलिज्म का, जो समाज को तोड़ने जा रहे हैं, हिंदू समाज में उनकी संख्या माइनॉरिटी है, लेकिन कुछ बहकावे में अन्य लोग आए हैं। उनको फिर से सही रास्ते में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अंत में मैं तीसरा एक बिंदु जोड़ना चाहता हूं। आज 75 साल हुए भारत की आज़ादी को। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो देश का बंटवारा हुआ। मैं अपने यहाँ के सभी मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से पूछना चाहता हूँ, जरा सोचिए, यदि भारत का बंटवारा न होता तो क्या आज यह नौबत आती? मुसलमानों की संख्या 40% होती। बंटवारे का सबसे बड़े विक्टिम जो है वो भारत के मुसलमान हैं। इस बात को आज समझना होगा। ना केवल मुसलमान इसके विक्टिम है, सभी लोग विक्टिम हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग भी इसके विक्टिम हैं। और इसलिए हमें यदि संविधान को बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो केवल आज 47 के बाद जो भारत बना है इसका मत सोचिए। ये जो हमारा पूरा इलाका है, इसको फिर से अखंड भारत नहीं, आरएसएस अखंड भारत कहता है, हमें अखंड भारत नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। लेकिन एक परिवार के 3 जो हिस्से हुए हैं, इस परिवार को जोड़िए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 अलग अलग राष्ट्र रहे, लेकिन भाई भाई करके रहे। जब यदि होगा तो ये हिंदुत्व जो कहने वाले हैं, उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और भाईचारा, सद्भावना, इनकी ताकत बढ़ेगी। तो इसलिए अगले 25 साल, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये पूरा जो साउथ एशिया है, यहाँ एक यूरोपियन यूनियन जैसे हमारा दक्षिण एशिया का यूनियन बनना चाहिए, ताकि सबकी तरक्की होगी, किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा। और इसके लिए आज जो करने जैसा एक जो काम है, हमें आज क्या करना चाहिए? 2024 में आज जो हुकूमत है, इसको हराओ। यदि ये हारेंगे
तो संविधान में और कुछ जो ये करना चाहते हैं कर नहीं पाएंगे और संविधान सुरक्षित रहेगा। इसलिए 24 में हम सब लोग मिलकर, सभी गैर भाजपा पार्टियां और सभी लोग मिलकर तय करें। और इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो पूर्व वक्ता थे, समय कम है, हम सब लोग मिलकर काम करें और 24 में इनको हराएं। जय हिंद, जय जगत।